तो कैसे हो तुम सभी लोग। मेरा नाम अनवर, मैं तुम सभी का स्वागत करता हूँ इसके अलावा अकेडमी में। तो भाई साहब आज हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस। और ये होगा वन शॉट, तो पूरा एक बार में खत्म कर रहा होगा। तो सबसे पहले भाई साहब सेशन को कर दो लाइक, दोस्तों के साथ कर दो शेयर। ओके, शेयर करके बन जाओ शेयर। उसके बाद सब्सक्राइब तो ऑलरेडी कर ही रखा होगा। तो भाई साहब सबसे पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है केमिकल रिएक्शन। तो भाई केमिकल रिएक्शन क्या होती है ना, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होती है जिसमें एक सब्सटेंस जो होती है वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर रही होती है, और जो दूसरी आइडेंटिटी लाइक जो दूसरी सब्सटेंस होती है वो न्यू आइडेंटिटी लाइक बना रही होती है। ठीक है, तो चलो जो भी अभी मैंने बोला उसको मैं तुमको अच्छे से समझा देता हूँ। मान के चलो कोई सब्सटेंस है एक्स, ठीक है। अब उसकी अगर तुमने कराई क्या, केमिकल रिएक्शन, क्या कराई तुमने, केमिकल रिएक्शन। ओके, तो सी आर लिख दें यहाँ पे, और वो बन गई वाई। तो अब एक्स की जो प्रॉपर्टी है ना वो अगर ए है, ठीक है, एक्स कुछ अलग चीज़ शो करता है, कोई अलग नेचर शो करता है, तो वाई जो होगा ना वो हो सकता है बी शो करे। ठीक है, प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई टोटली। तो अब ये एक केमिकल रिएक्शन में होता है। मान लो एक्स जो है वो भाई साहब एक मेटल है, ठीक है, या मान को चलो कोई बेस है, ठीक है, और वाई जो है ना वो एक एसिड बन गया, या फिर बोल सकते हो सॉल्ट बन गया। ठीक, ऐसा केमिकल रिएक्शन में हो रहा होता है। ये तो मान लो मैंने अभी दो ही कंपाउंड या दो ही एलिमेंट्स मान के चलो, लेकिन जब केमिकल रिएक्शन हो रही होती है उसमें दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स ले रहे होते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट क्या होते हैं अब बात कर लेते हैं। व्हाट आर रिएक्टेंट्स। तो भाई सर रिएक्टेंट क्या होते हैं, जो चीज़ तुम लाइक केमिकल रिएक्शन में ले रहे हो वो है तुम्हारा रिएक्टेंट। ओके, उसके बाद जो चीज़ बन के निकल रही है वो है तुम्हारा प्रोडक्ट। क्या है वो, प्रोडक्ट। ओके, उसके बाद अब केमिकल रिएक्शन हो क्यों रही होती है, केमिकल रिएक्शन हो रही होती है क्योंकि जो एक्स में मान के चलो तुम्हारे पास जो एक्स सब्सटेंस है उसके उसमें बॉन्ड बने होते हैं। ठीक है, वो बॉन्ड बीच से ब्रेक हो जाते हैं, और वहीं पे जो वाई सब्सटेंस है उसके जो बॉन्ड ऐसे ऐसे हैं वो जुड़ जाते हैं। ठीक है, वाई के बॉन्ड बन गए। ओके, लाइक फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हो रही होती। कौन से बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड्स। ओके, कोई दूसरा बॉन्ड नहीं भैया, तुम्हारा वाला बॉन्ड नहीं है। ओके, तो बात कर लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस, बर्निंग ऑफ पेपर, डाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ कड़ी, ये सभी एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन है। तो फोटोसिंथेसिस में लाइक तुम देखते हो तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वाटर होता है सब तुम्हारा लाइक ऑक्सीजन और ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। ठीक है, डाइजेशन में तुम्हारा फूड होता है, ठीक है, और वो तुम्हारा लाइक मिनरल्स में चेंज होता है। दूध तुम्हारा दही में हो जाता है। चलो भाई बिना दिमाग का नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी तीन टाइप की होती है भाई साहब, थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। इनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। तो चलो सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें होता है टू और मोर रिएक्टेंट कंपाउंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, अब क्या होता है, मान लो तुम्हारे पास एक्स है, ठीक है, वो वाई के साथ मिल गया, उसने बना दिया एक्स वाई। ये तुम्हारी लाइक केमिकल रिएक्शन होती है। अब यहाँ पे जो रिएक्टेंट होते हैं हो सकता है दो हो या दो से ज़्यादा हो, ठीक है, लेकिन जो प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पे एक ही होगा। बस इतना होता है। हाइड्रोजन तो है लाइक एक, उसके बाद नाइट्रोजन वो तुम्हारा बना रहा है अमोनिया। ओके, उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट इसकी रिवर्स होती है। बोले तो एक्स वाई जो होता है वो तुम्हारा टूट रहा होता है एक्स प्लस वाई में। ठीक है, अब कोई चीज़ मिली ना तो उसको मिलाने में एनर्जी नहीं लगती है, जैसे तुम भी मिल लेते हो बिना एनर्जी के, लेकिन तुमको अगर अलग करा जाए ना तो एनर्जी देनी पड़ती है। तो कैसे एनर्जी देते हैं, अब रिएक्शन को तो एनर्जी भाई तीन तरीके से दी जाती है। पहला हीट से, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी से, और तीसरा लाइक इसमें तो सनलाइट है, वैसे लाइट भी लेते हैं। ठीक है, अब किसी चीज़ को तोड़ रहे हैं अलग अलग तरीके से एनर्जी देके तो उनका नाम भी अलग अलग है। तो सबसे पहले जब हीट दे के तोड़ रहे हैं किसी चीज़ को तो उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी दे के तोड़ रहे हैं किसी चीज़ को तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। किसी चीज़ को लाइक लाइट दे के तोड़ रहा हो तो उसको बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब बोलोगे ये फोटोलिटिक से कुछ समझ नहीं, जैसे थर्मल का तो हीट समझ में आ गया, कोई टेम्परेचर मिल रहा है, इलेक्ट्रोलिटिक से तुमको इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ गया, बट सनलाइट से फोटोलिटिक कैसे बना तो मैं बताता हूँ। सनलाइट में ना तुम्हारे सनलाइट या नॉर्मल लाइट में सब में तुम्हारे प्रेजेंट होते हैं फोटॉन्स, तो वहीं फोटॉन्स से आया ये फोटोलिटिक। ओके, तो अब देखो कैसे टूट रहे हैं, इसके एग्जाम्पल देख लो। सबसे पहला है फेरिक हाइड्रोक्साइड है, ये डेल्टा बना हुआ है। ठीक है, डेल्टा तुम्हारा किसी का सिंबल होता है लाइक हीट का। उसके उसके बाद तो ये टूट रहा है फेरिक ऑक्साइड और वाटर में। ठीक, अब H2O है, इसको अपन लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो टूटता है H2 और ऑक्सीजन में। उसके बाद AgBr है, इसको लाइक एचम्यू, एचम्यू किसका सिंबल है, फोटॉन्स का सिंबल है, ये तुम्हारा टूट रहा सिल्वर और ब्रोमाइड में। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तो अब है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कुछ नहीं होता, सुनो। मान लो एक्स वाई को सब्सटेंस है, ठीक है,
उसके बाद भाई ये एक्स वाई है ना, वो एक्स लग रहा है, हाँ एक्स वाई वो सब्सटेंस है। अब इसमें क्या है ना, वाई एक नॉन मेटल है, तो वाई एक्स के साथ भी रह सकता है, ए के साथ भी रह सकता है, पर एक्स और ए क्या है ना, दोनों मेटल है। तो अब एक्स और ए में जो ज़्यादा ताकतवर होगा, मान लो ए ज़्यादा ताकतवर है, तो एक्स को अलग कर देगा, तो एक्स तो भाई साहब अलग हो गया। तो अब क्या हो जाएगा ना, ए वाई प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक। तो बस यही होता है, जो ज़्यादा ताकतवर है वो कम ताकतवर को हटा देता है और अपना सॉल्ट बना लेता है। क्या बना लेता है? अपना सॉल्ट। तो ये पॉइंट क्या कह रहा है, द मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम टू फॉर्म इट्स सॉल्ट, ठीक है, अपना सॉल्ट बनाने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि एक्स वाई बनेंगे, नहीं, एक्स वाई बनेंगे, लेकिन अगर ए प्रेजेंट है तो एक्स वाई नहीं बन सकते, तो ए वाई बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो जैसे मान लो मैग्नीशियम है, ठीक है, वो कॉपर नाइट्रेट साड़ा, कॉपर नाइट्रेट बनता है, लेकिन अब जैसे ही मैग्नीशियम आ गया वहाँ से, तो मैग्नीशियम नाइट्रेट आ जाए। अब मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव, तो कॉपर को लात मार के बाहर भगा देगा और भाई साहब कॉपर आ जाएगा, ठीक। अब बात कर लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस यानी कि दोनों आयन जो होंगे ना, आयन बोले तो एक निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो लाइक रेडिकल्स होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग आयंस बोल रहे होते हैं। तो इसमें बराबर सेपरेट हो रहे हैं। जैसे मान के चलो एक एम है यानी कि मेटल, दूसरा नॉन मेटल, फिर इसमें नॉन मेटल लाइक मेटल और नॉन मेटल, ठीक है, M1 N1 M2 N2, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये वाला इसके साथ चला आता है और ये वाला इसके साथ आ जाता है, ओके। तो दोनों चेंज कर लेते हैं। तो पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा M1 N2 और फिर M2 N1, ओके, ऐसा हो जाता है, और कुछ नहीं, इतनी सी बात थी। बस यही चीज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हो रही है कि दोनों जो भी आयंस होंगे वो अपना एक्सचेंज हो जाते हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये कह रहा है कि HCl है, मान लो, ठीक है, ये एक कंपाउंड है, NaOH है, ये एक कंपाउंड है। तो इसमें जो H है वो गया OH के साथ, HOH यानी कि वाटर बन गया, ठीक है, और जो Cl है वो गया Na के साथ और इसने देश का नमक टाटा नमक बना दिया, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कह रहा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, ध्यान से सुनना। ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी कि एक कोई एलिमेंट है, कोई कंपाउंड है, वो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि जाओ भाई मेरे से इलेक्ट्रॉन ले लो। वही रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि मैं इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ, ठीक है, तुमसे इलेक्ट्रॉन ले रहा हो तो उसको रिडक्शन बोल दिया। अब इसको याद कैसे करना है, कई बच्चे भूल जाते हैं, हो सकता है ऑक्सीडेशन को याद कर ले, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो याद याद कैसे करना है, तो एक ट्रिक होती है ऑयल और एक ट्रिक होती है रिग, ठीक है। तो ऑयल को बोलते हैं ऑक्सी, ऑक्सीडेशन में यहाँ पे ऑक्सी लिख रहा हूँ, ऑक्सी इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वहीं पे रिग क्या है, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। इतनी बात। अब यहाँ पे मैंने ऑक्सी और रेड लिख दिया, यानी कि ऑक्सी यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इज लाइक, ओके, रेड, इतना हो रहा होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी रिएक्शन जो मैंने ऊपर मेंशन नहीं करी थी, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, ओके, बुक में भी तुम लोगों की दी हुई है, थोड़ा अलग से मेंशन करके दी हुई है। तो सबसे पहले होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इसको मैं ज़्यादा लाइक इसकी डिफिनीशन नहीं बताता हूँ, डायरेक्ट तुमको बता देता हूँ। इसका मतलब है एनर्जी दे रहे हो, ठीक है, एनर्जी दे रहे हो, ओके। लाइक इसका सिंबल ऐसे यूज़ नहीं होता, मैं ऐसे रफली बता रहा हूँ। लाइक जो एरो अंदर की तरफ है एनर्जी दे रहे हैं, एरो बाहर की तरफ यानी कि एनर्जी ले रहे हैं, ओके। एंडोथर्मिक रिएक्शन में तुमको एनर्जी देनी होती है रिएक्शन को, ताकि रिएक्शन हो जाए, रिएक्टेंट्स जो है वो टूट जाए, यानी कि ब्रेक द रिएक्टेंट्स। क्या लिखा है, एक मिनट, इसमें लिखा है ब्रेक द रिएक्टेंट्स, ओके, रिएक्टेंट टूट जाए, यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो एनर्जी दे रहे होते हैं, ठीक है। तो जैसे देख सकते हो CO2 है, वो H2O के साथ लाइक जब सनलाइट दी, ठीक है, तो वो ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर बनाती है। वहीं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें भाई साहब हीट निकल रही होती है अलॉन्ग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, लाइक एनर्जी निकल रही होती है, लेकिन मेनली क्या होता है ना, हीट ही निकल रही होती है। तो यहाँ पे मैंने हीट लिख दिया है। तो पहला CH4 है, ठीक है, उसको ऑक्सीजन के साथ बर्न करा। अब बर्न करा तो थोड़ी सी हीट देनी पड़ी, लेकिन CO2 और H2O के साथ जितनी अमाउंट में हीट निकली ना, वो इतनी ज़्यादा थी कि तुमने जितनी दी होगी ना वो मान्य नहीं लगती, यानी कि उसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। पर अगर तुमको ऐसी कोई रिएक्शन देखनी है जिसमें तुमको हीट देनी ही ना पड़े या एनर्जी देनी ही ना पड़े, तो भाई साहब कुछ ना करना, लेना ग्लिसरॉल, उसको मिला देना KMnO4 यानी कि पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ,
और भाई साहब थोड़ी देर बाद चटर पटर तुमको सुना दे रहे होंगे, बढ़िया आग लग गई होगी वहीं पे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई साहब रिडॉक्स सेक्शन में। तो भाई रिडॉक्स सेक्शन क्या होती है? रिडॉक्स सेक्शन होती है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिडॉक्स में तुम्हारा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में हो रहा होता है। ठीक है, तो रिडॉक्स में रिडक्शन ऑक्सीडेशन साथ में। तो जैसे मान लो कोई एलिमेंट है एक्स वाई, कंपाउंड, ओके, और दूसरा है ए जेड। ठीक, तो इसमें क्या होता है, एक्स जो है ना वो हो सकता है, एक मिनट भाई गलत सिंबल बना दिया, एक्स जो है वो तुम्हारा रिड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, मान के चलो। और तो ए जो होगा ना, अगर ये रिडॉक्स सेक्शन है तो ऐसा कोई ना कोई एलिमेंट होगा जो ऑक्सीडाइज भी हो रहा होगा। ठीक है, हो सकता है एक्स ही वो एलिमेंट हो जो रिड्यूस भी हो रहा हो, ऑक्सीडाइज भी हो रहा, ऐसा भी होता है। एक एलिमेंट रिड्यूस भी होता है, ऑक्सीडाइज भी होता है। ओके, तो ऐसे हो जाता है। मान के चलो मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख देता हूँ प्रोडक्ट, ये रिएक्शन ऐसे ही लाइक रफ रिएक्शन है, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ए वाई प्लस एक्स जेड। ओके, ऐसे लिख दिया। तो ऐसे ही एक एक बार रिडक्शन हो रहा होगा, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, बस इतनी सी बात थी। आगे बढ़ते हैं। तो भाई साहब हो गया। हाँ, अब बात कर लेते हैं केमिकल इक्वेशन की। तो भाई साहब मैं उतनी देर से ऐसे लिख रहा हूँ एक्स वाई, लाइक एक मिनट, एक्स वाई ए जेड ये सब प्लस गिव्स टू, ओके, ये सब चीज़ें मैं बना रहा हूँ ऐसे करके। तो भाई साहब इसको जो लिखने के तरीके होते हैं, अब केमिकल रिएक्शन के लिखने के तरीकों को ही हम लोग बोल रहे होते हैं केमिकल इक्वेशन। अ केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूले। अब फॉर्मूले हम लोग लिख रहे हैं, सिंबल्स यूज कर रहे हैं, तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन को। तो रिप्रेजेंट करने के तरीके को ही हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो एग्जाम्पल है 2mg प्लस O2 गिव्स टू 2mgO। ठीक है, मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन साथ मिल रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है। अब दो तरीके की केमिकल इक्वेशन होती है। पहली होती है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इसमें भाई सब ज़्यादा कुछ नहीं होता है, सिंपली तुम लाइक इसमें अपना एलिमेंट लिख दो। ठीक है, उसका लाइक कंपाउंड लिख दो, फिर जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो लिख दो, ऐसे लाइक तुम लिख दो। ओके, बस उनके सिंबल्स और उनके फॉर्मूले लिखने होते हैं बस। उसके बाद बट अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है वो इक्वेशन जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का होता है द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड कैन नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि मान के चलो मैंने यहाँ पे बनाया एक्स वाई प्लस A2Z या फिर AZ मान लो। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो रिएक्शन हो गई, मान लो यहाँ पे बना ए वाई प्लस X2Z। ठीक है, तो अब क्या हुआ ना, यहाँ पे तो एक x था, यहाँ पे x 2 हो गए, यानी कि यहाँ तो एक था, यहाँ 2 हो गए, मास चेंज हो गया, या फिर बोल सकते हो नंबर ऑफ एटम्स चेंज हो गए। तो ये तो दिक्कत है। तो अब इसमें क्या करते हैं, इसको बैलेंस कर देते हैं कि दोनों तरफ लाइक सेम एटम रहे, इधर भी 2 हो जाए, इधर भी 2 हो जाए। अब इसको जैसे हमने 2 करा तो y को भी 2 कर देते हैं इस साइड पे, फिर a को भी 2 कर देते हैं। अब z को भी 2 करना था तो इधर 2, लाइक ऐसे, लाइक हम लोग ऐसे बैलेंस कर रहा होता है। ठीक है, आगे मैं तुमको बताता हूँ कैसे बैलेंस करना होता है रिएक्शन को। ठीक है, यानी कि दोनों साइड सारे एलिमेंट्स जो हैं वो उतने ही रहे, यानी कि अगर प्रोडक्ट साइड पे x2 है तो रिएक्टेंट साइड पे भी x2 हो जाए। ओके, तो अब कैसे बैलेंस करना है, तो ये वाली रिएक्शन है, मैं इसको आगे समझाता हूँ कैसे। चलो सबसे पहले क्या करो, एक भाई साहब बना लो लाइन। तो लाइन बना दी जाए शू। तो अब फिर क्या करो, यहाँ लिखो ऊपर EPR। ठीक, EPR मैंने लिख दिया, चलो कोई नहीं। तो इसको देखो एलिमेंट कौन सा है। सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना, सबसे पहले तुमको बैलेंस करना है मेटल, फिर नॉन मेटल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मेटल कॉमन नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हालांकि नॉन मेटल में आते हैं लेकिन उनको अलग से करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कई बार चेंज हो जाते हैं इजीली, लाइक उनकी बैलेंसिंग करोगे ना, अगर उनको पहले बैलेंस कर दिया तो बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ कर देते हैं रिएक्शन में। तो अब सबसे पहले एलिमेंट के बाद हम लोगों को देखना है मेटल है क्या। हाँ मेटल है, आयरन। तो आयरन यहाँ लिख देते हैं। अब प्रोडक्ट साइड पे कितना है, 3 है। रिएक्टेंट साइड पे कितना है, 1 है। ओके, अब बात करते हैं क्या नॉन मेटल है, नहीं नॉन मेटल नहीं है। ऑक्सीजन है, हाँ है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पे कितना है, 4 है। रिएक्टेंट साइड पे कितना है, 1 है। ओके, क्या हाइड्रोजन है, हाँ है, तो हाइड्रोजन लिख देते हैं। प्रोडक्ट साइड पे कितना है, 2 है। रिएक्टेंट साइड कितना है, 2 है। तो अब सबसे पहले बैलेंस करेंगे मेटल को। ठीक है, तो मेटल किस साइड कम है, लाइक आयरन तुम्हारा किस साइड कम है, रिएक्टेंट साइड पे कम है। तो रिएक्टेंट साइड पे अगर कम है तो कितना कम है, 3 कम है। तो 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 3 आ जाए, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 3 आ जाएगा एक में।
तो अब 3 का मल्टीप्लाई किस में कर रहे होगे? 3 का मल्टीप्लाई तुम सिर्फ आयरन में नहीं कर रहे होगे, आयरन के साथ यहाँ पे जो भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, उस पूरे में कर रहे होगे, यानी कि प्लस के बगल में, ठीक है। अगर जैसे मान लो ये H2 है, अगर हम लोग H2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो इस प्लस के लाइक इसके साथ जो भी है प्लस के साथ, लाइक अगर प्लस लिखा हुआ है, प्लस बना है, तो तब तो नहीं ले रहे होंगे। लेकिन एक कंपाउंड है ना, उस पूरे कंपाउंड में मल्टीप्लाई करते हैं, सिर्फ एक एलिमेंट में नहीं करते। ओके, ऐसे मैं समझा रहा था। अब जैसे मान लो, तो आयरन तो यहाँ अकेला है, तो आयरन के साथ 3Fe कर दो भाई साहब। अब जैसे तुमने 3Fe करा, तो जो टेबल बनी थी ना, इस पर कुछ चेंज आया। पहला चेंज क्या आया कि यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है, और मात्र एक ही चेंज आया, और आयरन जो है वो बैलेंस हो गया, एक चेंज ये आया, ठीक। उसके बाद अब आ जाते हैं ऑक्सीजन पे। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे 1 है। अब एक में क्या मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए? तो 4 का ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब 4 का मल्टीप्लाई किस पे कर रहे होंगे? 4 का मल्टीप्लाई सिर्फ इस ऑक्सीजन पे नहीं होगा, 4 का मल्टीप्लाई इस पूरे कंपाउंड, एक मिनट, 4 का मल्टीप्लाई इस पूरे कंपाउंड में होगा। ओके, तो 4 इंटू H2O। अब 4 का मल्टीप्लाई जैसे अपन लोगों ने करा, कुछ चेंजेस आ गए। सबसे पहला चेंज आया कि जो 1 था ये तुम्हारा 4 में कन्वर्ट हो गया। ओके, 1 4 में कन्वर्ट हो गया। अब हाइड्रोजन जो था वो तो पहले यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पे 2 था, लेकिन अब जैसे ही तुमने H2 में मल्टीप्लाई करा तो ऑक्सीजन तो चेंज हुआ ही, पर हाइड्रोजन भी हो गया। 4 2 जा 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 8 लिख देते हैं। अब क्या हुआ कि ये दोनों तो बैलेंस हो गए, पर हाइड्रोजन जो पहले बैलेंस था वो डिसबैलेंस हो गया, तो उसको वापस से बैलेंस करा जाए भाई। तो अब किस साइड का मैं, अब किस साइड का मैं, तो भाई साहब है कम प्रोडक्ट साइड पे। तो प्रोडक्ट साइड पे 2 है, इस साइड पे 8 है, तो 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए? तो भाई साहब हमने जहाँ तक गणित पढ़ी है, तो भाई साहब 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 4 का मल्टीप्लाई किस पे करेंगे? जहाँ पे जो हाइड्रोजन के साथ जो भी प्रेजेंट है उसके साथ करेंगे। तो मान लो हाइड्रोजन तो अभी फिलहाल अकेला है, तो सिर्फ 4H2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 4H2 करा, तो जैसे मल्टीप्लाई होगा कुछ चेंजेस आ जाएंगे। तो पहला चेंज यही आ रहा होगा कि यहाँ पे 4 हो, लाइक सॉरी 8 हो जाएगा। ओके, यहाँ 8 हो गया, और ये पूरी रिएक्शन हो गई बैलेंस, ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट EPR लिख लो, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बना लो। उसके बाद एक एक को बैलेंस करो, ठीक है, एक एक को बैलेंस करोगे, बैलेंस हो जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे करना? मल्टीप्लाई पूरे कंपाउंड में करना है। अगर सिर्फ एक एलिमेंट है तो उस पूरे एक एलिमेंट में कर दो, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लस के अगल बगल वाला है उस पर एलिमेंट नहीं करना, लेकिन प्लस के अंदर जो है उस पे पूरे पे मल्टीप्लाई करना है, बोले तो एक कंपाउंड पे, ठीक। तो अब रिएक्शन में लिख देता हूँ बैलेंस यहाँ पे। तो रिएक्शन जो होगी वो होगी तुम्हारी 3Fe प्लस 4H2O गिव्स टू Fe3O4। भाई साहब राइटिंग बहुत माशाल्लाह बन रही बन होगी, प्लस 4H2। ओके, ऐसी हो रही होगी। तो भाई साहब राइट, आगे बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन अवर डेली लाइफ, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के हमारे डेली लाइफ में जो क्या होते हैं भाई, इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो है कोरोजन। कोरोजन क्या है ना, कोरोजन होता है, कोरोजन इज अ प्रोसेस इन विच metals are deteriorated by action of air, moisture, chemical etc. It is a section where metal oxide, छोड़ो, देखो सुनो, सीधी बात, नो बकवास, जंग लगना, क्या लगना? जंग लगना, ठीक है। आयरन पे इसी चीज़ को हम लोग बोल रहे होते हैं रस्टिंग, जब और बाकी जब अदर मेटल्स पे लगती है तो उसको बोल रहे होते हैं कोरोजन। इसमें क्या हो रहा होता है? इसमें कुछ नहीं हो रहा होता है। इसमें जो तुम्हारा लाइक मेटल होता है ना, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है मेटल ऑक्साइड में, और जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है, यानी कि मेटल ऑक्साइड में, यानी कि मेटल ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ठीक है। और जो ऑक्सीजन होती है वो रिड्यूस हो जाती है, यानी ऑक्सीजन ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन ले लिया, किस में रिड्यूस हो जाती है? ऑक्साइड आयन में, ठीक। तो अब एग्जाम्पल, सबसे पहले एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। पहला है रस्टिंग ऑफ आयरन, दूसरा है ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर्टिकल एंड ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर ऑर्नामेंट्स। तुमने देखा होगा जो तुम्हारी मम्मी की तोड़ियाँ ओड़ियाँ होती है ना, उस पर लाइक ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है, ठीक है, ब्लैक कलर के वो आ जाते हैं दाग, ठीक है। तो कुछ नहीं होता, वो होता है बस तुम्हारा क्या बोलते हैं, वहम नहीं होता भाई तुम्हारा, वो होती है कोरोजन, ठीक है। उसका कॉपर के जो आर्टिकल होते हैं उस पर काई टाइप की लग जाती है, वो काई नहीं होती, वो एक हिसाब से कोरोजन होता है। तो इफेक्ट क्या होता है कोरोजन का? कोरोजन का देखो इफेक्ट मैं बताता हूँ, इसमें तुम छोड़ो। तुम मान के चलो अपने देश में कितनी सारी रेल्स हैं, ठीक है, और बहुत सारे रेलवे ट्रैक्स हैं।
तो तुम खुद ही सोचो, ये सभी रेलवे ट्रैक्स पे क्या जंग नहीं लगती होगी, क्या कोरोजन नहीं लगता है, लाइक होता है। तो तुम खुद ही सोचो, जब इतना सारा कोरोजन हो रहा है तो बहुत सारा जो मेटल है ना, टन्स ऑफ वेरियस मेटल एवरी ईयर एंड लॉट ऑफ मनी इज स्पेंट टू रिपेयर एंड रिप्लेस इट। तो यानी कि कोरोजन एक वेस्टफुल प्रोसेस है जिस जो क्या करती है ना, बहुत सारा अमाउंट में, बहुत सारे टन्स में मेटल को ख़राब कर देती है हर साल, और उसको रिप्लेस करने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए हर बार पैसा लगता है। ठीक है, तो पहला, अब इससे बचा कैसे जाए, तो पहला होता है द आयरन आर्टिकल शुड बी पेंटेड। तुम जब गांव में जाओगे ना तो वहाँ पे लोहे के गेट होते हैं, तो लोग पता है क्या पेंट करके रखते हैं ताकि जंग ना लगे। अगर जंग लग गई कुछ सालों बाद, वो गेट ऐसा होगा तुम उसको उंगली छुओ वो गेट पूरा तहस नहस हो जाएगा। समझ लो, लोहे को तुम तहस नहस कर सकते हो, जंग इतनी खतरनाक चीज़ होती है। तो क्या होता है, आयरन आर्टिकल में जंग लाइक पेंट कर देते हैं, तो होता क्या है, मान के चलो एक ऐसी लेयर होती है तुम्हारी, लाइक उसकी आयरन की, ठीक है। तो आयरन की लेयर होती है, उसके ऊपर अपन लोगों ने पेंट कर दिया, तो ऑक्सीजन जो होती है ना वो अटैक करती है, ठीक है, आयरन पे। अब लेकिन इसके ऊपर पेंट है तो आयरन पे तो पहुंच पाएगी नहीं, तो इस वजह से आयरन के जो आर्टिकल्स होते हैं वो बच जाते हैं। ठीक है, दूसरा होता है आयरन आर्टिकल शुड बी कोटेड विथ क्रोमियम। अब क्रोमियम क्या होता है ना, बहुत जल्दी कोरोड नहीं होता, यानी कोरोजन इसमें बहुत जल्दी होता नहीं है, तो इस वजह से पेंट की जगह लोग कोरोजन की प्लेटिंग कर देते हैं। पहले जो साइकिल्स आती थी ना उस पर भी कोरोजन की प्लेटिंग हुआ करती थी। ओके, तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वो होता है रेनसिडिटी। रेनसिडिटी कुछ नहीं होता है, तुम्हारा खाना बासा हो जाता है, वही रेनसिडिटी होती है। रेनसिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट। ऑयल एंड फैट की स्लो ऑक्सीडेशन होती है प्रेजेंट इन फूड। ठीक है, अब मटेरियल्स रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ फाउल ऑर्डर टेस्ट इन दैम व्हेन कुक्ड फूड आइटम्स टाइम दे बिकेम रेंसिड एंड अनस्टेबल फॉर कंजम्पशन। बासा खाना लोग बोलते हैं खाना नहीं चाहिए, भाई वही होता है, जो तुम्हारा फैट होता है, जो ऑयल होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और कई बार खराब महक आने लगती, खराब टेस्ट आने लगता है उस खाने से, वही रेंसिडिटी होती है। तो रेंसिडिटी का इससे प्रिवेंट कैसे करें, खाने को फ्रिज में रख दिया जाता होगा भाई, सुबह लाइक शाम का खाना कई बार सुबह के लिए जब अगर है खाना है तो भाई पर रख दिया फ्रिज में, तो थोड़ा कम ऑक्सीडाइज होता है या ऑक्सीडाइज होता ही नहीं है। स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। अब जितनी ऑक्सीजन उस एयर टाइट कंटेनर में अंदर है वो तो उसको ऑक्सीडाइज कर देगी, लेकिन जो बाहर है ना कंटेनर के वो उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगी, तो इससे भी थोड़ा प्रिवेंट हो जाता है। ठीक है, एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। अब तुम एंटीऑक्सीडेंट्स फूड में डाल दोगे तो उससे तुम्हारा ऑक्सीडाइज नहीं होता है खाना। फिर स्टोरिंग फूड इन फ्लश बैग्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन। अब जो तुम्हारा चिप्स का पैकेट आता है ना, ये चिप्स ले लो, चिप्स उसमें भरी होती है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन क्या करती है, वो तो ऑक्सीडाइज करती नहीं है और ना ही ऑक्सीजन अंदर आ पाती है, इस वजह से जो तुम्हारा फूड होता है वो बच जाता है, उसमें ऑक्सीडेशन हो नहीं पाता है। तो भाई साहब, ओ हो, चैप्टर हो गया ख़त्म। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि तुम्हारे दोस्त की इसकी ज़रूरत हो सकती है। कमेंट कर देना भाई साहब कि तुमको क्या चाहिए। ठीक है, अगला, और एक चीज़ मैं तुमको बताना भूल गया, चलो बता देता हूँ, तो वो है कि जो ये वाली रिएक्शन है इसको मैं तुमको होमवर्क देता हूँ, ये तुमको घर से बैलेंस करनी है। अगर नहीं होती मैं इसका तुमको लाइक कमेंट कर देना है, मैं इसका तुमको होमवर्क वीडियो भी आ जाएगा। ठीक है, HW है ये, तो होमवर्क वीडियो आ जाएगा तुम लोगों पे, तो वो भी देख लेना। बाकी मेरे हिसाब से तो हो जाएगी बैलेंस, इजी रिएक्शन है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्केल अप अकेडमी OP।